डॉक्टर शिवानंद हुलालकर प्रवक्ता एआईसीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद, आपके पास आते हुए, अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कुछ राज्यों में, और उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये कितनी चिंता का विषय है और भारत के नजरिए से इस तरह की एडवाइजरी के मायने क्या है? नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के बारे में मिठाई बांटा था इंडिया में। ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? आगे जाके मेरे को तो डर और चिंता के विषय है। इसके पहले भी जो इंडियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको जंजीरा भर के इंडिया भेज रहे थे, तब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? चुपचाप देखते बैठे। आज नेपाल जैसा छोटा सा स्टेट कंट्री, उन्होंने खुद का प्लेन भेज के उन्होंने लोगों को बुलाया, सम्मानित किया। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो इनका पॉलिसी गलत है। उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी क्या है, और जयशंकर क्या करते हैं? सिर्फ जाके उनके बेटा अमेरिका में स्टेबल है, अपना दुकान चालू है। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं, इसके पहले भी सीजफायर मैंने करवाया, और उस बारे में नरेंद्र मोदी और 40 पार्टी लेके चल रहे, उन्होंने कुछ भी बात नहीं रख रहे, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। और इंडिया के लिए तो टैरिफ बढ़ाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया, और पूरी तरह से भारत के ऊपर ये हो रहे हैं। दूसरी बात, अदानी को एयरपोर्ट अदानी को दिया, फोर्ट भी अदानी को दिया। इतना बड़ा मायने में ड्रग्स पकड़ा गया, आज तक उस बारे में जांच नहीं हो रहे। सीज फायर बार 16-17 बार डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका, वो बता रहे सीज फायर मैंने करवाया। सिंदूर तो गिरवी रखे, सिंदूर के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। यही जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ, हमारे देश के पंद्रह, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर, मेरे को सार्थ अभिमान है और रिस्पेक्ट है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं गए, जाके डायरेक्टली बिहार में जाके प्रचार करने गए। 2 बार सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी आए नहीं। यही बीजेपी आरएसएस का नीति है। हमेशा लोगों को डराना, धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, और जो इलेक्शन मैनेज करना, सीजीआई के ऊपर दबाव लाना। जब कांग्रेस यूपीए सरकार था, तभी गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका बैन किया था। ये भूल गए बीजेपी प्रवक्ता? सेम वैसा ही जो इंडिया में जो इनकम सोर्स है, जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को इन्होंने क्या किया? अभी पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आके 28 माता भगिनियों का सिंदूर उजाड़ दिया। वहां के लोग अभी जम्मू कश्मीर कोई नहीं जा रहे टूरिस्ट, कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। गारंटी कौन ले रहे? नरेंद्र मोदी ले रहे? क्या अमित शाह जी ले रहे? कौन ले रहे बताइए? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, मेरे मित्र को, डोनाल्ड ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी जी को शपथ दी को तो बुलाया नहीं। पूरा 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। दूसरी बात, मैं पुणे से आता हूं, पुणे से मेरा कार्यकर्ता मिस्टर जैन, मिस्टर भोसले मेरे कार्यकर्ता है, उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने इन्विटेशन दिया, और वो लोग अंबानी के साइड पे बैठ के फोटो खींचा और वीडियो, उन्होंने मेरे को इन्विटेशन, मेरे को बताया कि देखो हम गए, मोदी को इन्विटेशन नहीं, मेरे को मिला। ये शर्म की बात है, ये हमारे भारत की अपमान है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने बिन बुलाया नरेंद्र मोदी अपॉइंटमेंट लेके जाके मिले, क्या फायदा हुआ अमेरिका को बताइए? मोदी साहब के सामने ही जहाज भर के माता भगिनी, वहां जो लोग थे, सबको जंजीरा डाल के लाके इधर छोड़ा। क्या कर रहे थे जयराम रमेश सर? क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी? बताइए। बीजेपी मेरे मित्र कैप्टन साहब प्रवक्ता जी ने इतना जोर से चिल्ला के ऐसे बात रख रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने 26/11 का जो इश्यू उठाया, उस बारे में वरुण जी मैं क्लियर करता हूँ। हमने 10 आतंकवादी आए थे, 9 का 9 मार दिया, और एक कसाब को पकड़ के उसको फांसी दिया। ये भूल गए? और मेरे सके मामा शिवराज पाटिल चौकरकर होम मिनिस्टर थे, 26/11 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन दिया। भूल गए? पता, अभी पहलगाम में अटैक हुआ, 4 आतंकवादी आए, 28 महिलाओं को सिंदूर उजाड़ दिया, अमित शाह जी रिजाइन दिया। शर्म आना चाहिए। बीजेपी आरएसएस कूटनीति है, दिखाते करते एक। आप दूसरी बात, सौमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसे फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ऐसे दोनों भी काम गर्व से है। मैं भारत माता की जय हो बोलता हूँ उनके बारे में। इनका ही कैबिनेट मंत्री, इनके दम है, नरेंद्र मोदी जी साहब के दम है, अमित शाह जी में गट्स है। आज विजय शाह को रिजाइन लेने के लिए बोली है। दूसरी बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं पूरा आर्मी मोदी साहब के चरणों में। यही